जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज 6 सितंबर को पूरे प्रदेश की जनपद मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनपद पौड़ी के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया तथा प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय सीधी भर्ती को लेकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। संगठन के जिला संरक्षक जयदीप रावत तथा जिलाध्यक्ष बलराम गुसाई मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आज राजकीय शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी द्वारा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। बताया गया है कि शिक्षकों की वैसे तो विभिन्न मांगे हैं, लेकिन आज एक सूत्रीय मांग को लेकर जनपद भर से आए सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा आकस्मिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा प्रधानाचार्य के पदों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत से भरे जाने को लेकर की जा रही मांग को लेकर पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और उग्र रूप दे दिया जाएगा। सही कहा आपने। आज शिक्षकों का जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, उन्होंने अपनी एकता और संघर्ष भावना का यहाँ पर परिचय दिया है और उस सरकार की उस प्रतिक्रिया का विरोध किया है जो सरकार की प्रक्रिया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाए। तो शिक्षकों ने अपनी एकता से, अपनी उस संख्या बल से दिखा दिया है कि वो इस प्रक्रिया के एकदम खिलाफ। वैसे तो राजकीय शिक्षक संघ की बहुत सारी मांगे लंबित है, लेकिन इस समय हमारी जो एक सूत्रीय मांग है कि जो सीधी भर्ती जो होने जा रही है प्रधानाचार्य के पदों पर वो निरस्त हो और ये प्रधानाचार्य के पद 100% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी यही मांग है कि इतने जो हमारे हजारों शिक्षक हैं इनके मनोभावों का, इनकी भावना का को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करें और पूर्व की भांति प्रधानाध्यापक के पदों को अतिशीघ्र पदोन्नति के माध्यम से भरें। अभी जैसे हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी का ये आंदोलन उनके आह्वान पर चल रहा है, इसके बाद 10 तारीख से निदेशालय स्तर पर कर्मिक अनशन होना है, जिसमें 14 तारीख को पौड़ी जिले की भी वहाँ पे भागीदारी होनी है और उसके बाद भी नहीं होता तो निदेशालय स्तर पर आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा गया है। अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है और पूरा शिक्षक समुदाय अब सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं उनके खिलाफ हो चुका है, समझ चुका है कि सरकार तब तक नहीं जीतेगी जब तक कि एक शिक्षक उसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। हम तो एक माध्यम है, हम तो पूरी तन में होकर पूरे मनोभाव से विद्यालयों में हमारे शिक्षक साथी अपना कार्य कर रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ की है और राजकीय शिक्षक संघ की एकमात्र मांग है कि जो प्रधानाचार्य सीमित विभागीय सीमित सीधी भर्ती है उसको निरस्त किया जाए और उसके स्थान पे 100% पदोन्नति की जाए जैसे पूर्व में होती आई है। तो यही हमारी मांग है और इसमें हमारे तमाम 15 विकास खंडों के महिला हो गया चाहे पुरुष हो गया सभी शिक्षक आए हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षक हैं। और एकमात्र मांग है कि सीमित प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए और 100% पदोन्नति की जाए। इस रूप से छीना जा रहा है। ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ये रिटायरमेंट के नजदीक है। आज इनको प्रधानाचार्य होना चाहिए था, लेकिन ये लोग अभी तक सहायक अध्यापक ही हैं। अब आप लगाइए कि जिस व्यक्ति ने 28-30 साल की सेवा की हो और उसके बावजूद भी वो सहायक अध्यापक है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस विभाग में हमने इतने साल काटे हैं और उसके बावजूद भी जो हमारा एक सम्मान था प्रधानाचार्य का पद, क्योंकि वो सीधी भर्ती का पद नहीं है, वो पदोन्नति का पद है, तो इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। इतने वरिष्ठ लोग हैं, तो एक रोष है लोगों में कि एक व्यवस्था जो बनी थी पूर्व में सरकार कह रही है कि नहीं हो पाएगा। पिछली सरकारों ने एक महीने में सीधी भर्ती को एक महीने में पदोन्नतियां की है, हेड मास्टर से प्रधानाचार्य बने, तो जब पहले हो सकता तो अब क्यों नहीं हो सकता। हम इस सरकार को एक मात्र मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र मेरी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी पहचान है। इस सूबे के 46 विधायकों ने अपने पैड पे लिख के दिया है। कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि ये जो सीधी भर्ती हो रही है शिक्षकों के साथ अन्याय है। अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं तो इस भर्ती को निरस्त कीजिए। लगातार अनदेखी कर रही है। हमारी एक सूत्रीय मांग है जो ये आंदोलन है कि जितने भी हमारे हेड मास्टर और प्रधानाचार्य के पद हैं उन पर 100% पदोन्नति है। सरकार ने एक आजकल हाल ही में एक नियमावली लाई है सीधी भर्ती नामक, जो रोलेट एक्ट की तरह एकदम काला कानून है और शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उसके विरोध में हमारा पूरा शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूरन है और पूरे प्रदेश के हर एक जिले के मुख्यालय में आज इसी तरह शिक्षकों का सैलाब उमड़ा हुआ है और आज जनपद मुख्यालय पौड़ी के भी यहाँ पर हजारों शिक्षक आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी सरकार इसी तरह से आंदोलनरत रहेगी। बिल्कुल निसंदेह, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाने का प्रयास करते हैं
उसमें अन्याय पे अन्याय करते हैं तो लोगों के अंदर के जो ज्वाला है वो अपने आप फटने लगती है। और आपने बहुत सही बात कही, जो भीड़ है ये स्वस्फूर्त भीड़ है, इसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। एक व्हाट्सएप मैसेज के हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने आह्वान किया था और उसका नतीजा है कि आज हर एक शिक्षक, चाहे वो शिक्षिका हो शिक्षक हो, आपको यहाँ पे शिक्षकों को हुजूम के रूप में दिखाई दे रहा है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, शिक्षक इसी प्रकार से आंदोलन रहेगा और सड़कों पर जाम कर देगा। बिल्कुल वैसे ये जिले का मामला नहीं है, पूरा प्रांत का मामला है। लेकिन आपने सही कहा कि उनका एक गृह जनपद भी है। शिक्षा मंत्री जी अपने विभाग में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनको गुमराह करके इस तरह का जो नियम लाया है, शिक्षा मंत्री जी को शिक्षकों को सुनना चाहिए, हमारे प्रांतीय नेतृत्व को बुलाकर बिठाना चाहिए और इस पर इसको सीधे से निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी का जो एक सबसे बड़ा बोनस होता है पदोन्नति। आपके कनिष्ठ सहायक से प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, आपके बीओ से डायरेक्टर बन जा रहे हैं, आपके महानिदेशक का पद प्रमोशन से है। तो सिर्फ शिक्षकों के साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक शिक्षकों को जाना पड़े। सिंपल सी मांग ये है कि जो पदोन्नति, जो प्रधानाचार्य का पद आज तक पदोन्नति का पद था, जिसे सरकार ने इस समय जो है सीधी भर्ती के माध्यम से, विभागीय सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की जो सरकार ने नियमावली बनाई है, वो नियमावली निरस्त होनी चाहिए। और जो सीधी भर्ती का जो ये प्रधानाचार्य का पद उन्होंने कर दिया है, इसको समाप्त करते हुए इसे पदोन्नति का ही पद रखा जाए। क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि पदोन्नतियां हो नहीं रही हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। कई शिक्षक जो है 35-40 साल की नौकरी करके भी वो उसी पद से रिटायर हो जाते हैं, जिससे शिक्षकों के अंदर भी बहुत ज्यादा हतोत्साही होता है शिक्षक। तो हम यही चाहते हैं कि जो सरकार ने ये भर्ती करवाई जा रही है, इसे निरस्त करते हुए इसे पदोन्नति से ही भरा जाए। 100% पदोन्नति होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। आपका नाम? शुभांगी भट्ट। हम यहाँ पर महिला शिक्षक के नाते मैं यहाँ पर सभी की आवाज ये बोलना चाह रही हूँ कि जो सरकार की अपनी नीतियाँ चल रही हैं, अपने ही नीतियाँ चल रही हैं, बिना हमारी भलाई सोचे हुए अपने ही नियम चल रहे हैं, उसको निरस्त करते हुए हमारी मांगे, हमारे हित के लिए काम किया जाए। इसी के लिए हम सब यहाँ पर सब पदों पर सीधी भर्ती को निरस्त करते हुए पदोन्नति की जाए, ताकि हम सबका, चाहे वो महिला शिक्षक है चाहे पुरुष शिक्षक है, सभी के हितों की बात की जाए। यहाँ पर जो ये फूट डालो वाली जो नीति अपनाई जा रही है, हमें ही आपस में लड़ाया जा रहा है, उसको निरस्त करते हुए आपस में वो काम किया जाए ताकि हम सब एकता के साथ रहे और इस प्रशासन को हम भी सहयोग करें और ऐसा काम हो कि ताकि हम सहयोग करके हम इसमें साथ दें। और ये हम महिला शक्ति आज अपना काम छोड़ के, अपना सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य के लिए इस मौसम के मद्देनजर भी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसी उद्देश्य से कि हमारा ये जो सीधी भर्ती का जो मुद्दा है ये निरस्त हो और हमारी मांगे सब पूरी की जाए। ज्ञापन दिया है, उसका अवलोकन भी मैंने किया है, तो मैं उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेज रहा हूँ। ये पहले से इन्होंने कहा था कि आज हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो आज आए लोग राजकीय शिक्षक संघ के हैं, पदाधिकारी भी हैं और शिक्षक भी आए हुए हैं। तो ज्ञापन जो उन्होंने दिया है उसको मैं अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा। तो उनकी ये है, प्रमोशन की मांग है, प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन की मांग है। इस पूरा आप वो लोग आए हैं, बैठ करके मैं गया उनके बीच में, तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और अब धरना हटा दिया, वहां से चले गए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।